अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि गवादर के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब गवादर में सी पैक के सेकंड फेज़ की इफ्तिताही तकरीब के लिए वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर हमारे कुछ सहाफ़ती भाइयों को भी वहाँ पर मदऊ किया गया था। सहाफ़ती हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले वो सहाफ़ी जो वज़ीर आज़म साहब के हर खिताब के अंदर जो है मौजूद होते हैं, जिनको हर तकरीब के अंदर मदऊ किया जाता है, उसमें एक लिस्ट होती है जिस लिस्ट के मुताबिक जो है कुछ सहाफ़ियों को मदऊ किया जाता है। इस लिस्ट के मुताबिक जो है जो गवादर में वज़ीर आज़म साहब सेकंड फेज़ के सी पैक के पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर के सेकंड फेज़ की इफ्तिताही तकरीब के लिए वहाँ पर पहुँचे। इस तकरीब के अंदर हमारे कुछ यूट्यूबर्स को और हमारे कुछ सहाफ़ती हजरात को मदऊ किया गया, जिसमें तारिक मतीन साहब, अदील वड़ाइट साहब, सदीक जान साहब और अरशद शरीफ साहब जैसे जो लोग हैं उनको वहाँ पर मदऊ किया गया और वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। अब इसमें बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया इस तकरीब के अंदर और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, मगर बदकिस्मती से ऐसा हो गया जो हमने नहीं सोचा था। अब वो भी आपको बताते हैं क्या हुआ। एक पाकिस्तान में जो है ना एक केस था अली सलमान साहब का, शायद आपको याद होगा कि उनकी एहलिया की वफ़ात हुई थी और उसके बाद उनको जेल में जाना पड़ा और इस केस के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई पाकिस्तान के अंदर। ज़ाहिर सी बात है इस केस के ऊपर कुछ सहाफ़ियों ने, कुछ यूट्यूबर्स ने जो है वो अपनी तरफ से सनसनियाँ फैलाने की कोशिश भी की, जबकि इस केस के जो हक़ाइक़ हैं वो बिल्कुल जो है वो जो उनके जो तज्ज़िये हैं, उनके जो वो आवाम को एनालिसिस देते हैं उससे बिल्कुल जो है वो बरक्स हैं। अब इस केस में हुआ क्या था, एक पाकिस्तान में यूट्यूबर है सदीक जान साहब जो 92 न्यूज़ के अंदर भी रहे, रऊफ़ क्लासरा साहब, तारिक मतीन साहब को एक तो पहली बात के उसके जो है ना उस चैनल के अंदर 92 न्यूज़ के अंदर जो है सदीक जान साहब ने काम भी किया। उनके हवाले से आज मैं बताऊंगा कि वो वाक़या क्यों पेश आया। सदीक जान साहब को जो थप्पड़ पड़े हैं अरशद शरीफ साहब से, अरशद शरीफ साहब जो पाकिस्तान के एक बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तहकीकाती सहाफ़ी हैं और रात को एयर वाई न्यूज़ के ऊपर अपना एक पॉलिटिकल टॉक शो भी करते हैं। उन्होंने सदीक जान साहब को गवादर में क्यों मारा और जो उन्होंने मारा है उन्होंने अपने कैमरामैन के हमरा, अपने जितने भी कैमरामैन्स थे उनके हमरा सदीक जान साहब की ठुकाई की, चित्रोल की। और इसमें अदील राजा साहब का क्या रोल है इसके ऊपर भी बात करूंगा। और जो अदील वड़ाइट साहब हैं जो सदीक जान साहब के करीबी दोस्त हैं, उनको गालियां दी गई अरशद शरीफ साहब की जानिब से, इसके बारे में भी मैं आज आपके सामने बात करूंगा। ये जो सी पैक के सेकंड फेज़ की इफ्तिताही तकरीब थी इसके अंदर हमारे कुछ चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को भी बुलाया गया था और इस हवाले से जो आज मैंने तैयारी की है पूरे मुकम्मल हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मेरे साथ जो है वो मुकम्मल टच रहिएगा। मैं आपको पूरी जो है वो तफसीलात बताऊँगा इस हवाले से कि इस हवाले से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आज आपके सामने रखूँगा और मुकम्मल तौर पर आपके सामने हक़ाइक़ जो है वो बयान करूँगा। ये जो सदीक जान साहब हैं जी, एक तो पहली बात कि अगर येलो जर्नलिज्म की बात करनी हो, अगर हमारे पाकिस्तान में कोई पिपली सहाफ़त की बात करनी हो तो सदीक जान साहब जो है उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है पाकिस्तान में। और आगे जाके ये भी बताऊंगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बरी अदालत में सदीक जान साहब की इंसल्ट कैसे की थी और अदालत के जजेस ने जब सबूत मांगे तो सदीक जान साहब जो 100% झूठ बोलते हैं, 100% झूठी खबरें देते हैं अपनी ऑडियंस को ट्रैक करने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए, अपनी मशहूरी करने के लिए। और उनसे मेरा ख्याल है बहुत बेहतर था कि सदीक जान साहब को खुद जो है अपने आप को OLX के ऊपर बेच देना चाहिए था अगर उन्होंने अपनी आप की मशहूरी करवानी थी। तो सदीक जान साहब जो इनको जी थप्पड़ मारे गए अरशद शरीफ साहब की जानिब से। और वो केस ये था कि ये जो अली सलमान साहब का जो वाक़या, जो जेल की सलाखें जो है वो जेल की सलाखों में भी बंद रहे और उनकी वाइफ का जिस तरह से जो है वो हम कह सकते हैं कि ये तो नहीं कह सकते, खैर एक बहुत अनअप्रोप्रिएट सा वर्ड हो जाएगा, उनकी वाइफ का जो इंतकाल हुआ, इस केस के ऊपर ना सदीक जान साहब जो है उन्होंने यूट्यूब के ऊपर एक व्लॉग किया था और वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। इसके जो हक़ाइक़ हैं वो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। सदीक जान साहब ने इसके ऊपर एक व्लॉग किया और उसमें अरशद शरीफ साहब को, जो हमारे पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, अरशद शरीफ साहब को क्रिटिसाइज़ किया, उनके बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए कि वो कौम को कैसे गुमराह कर रहे हैं।
अरशद शरीफ साहब जो है वो उन्होंने अपनी जो भड़ास निकालनी थी, अपना जो गुस्सा निकालना था, वो उन्होंने सदीक जान साहब के ऊपर तब निकाला जब गवादर के अंदर वज़ीर आज़म साहब ने कुछ तकरीर फरमाई और उसमें कुछ सहाफ़ती हलकों में ये बात जो है बड़ी शिद्दत से गूंज रही है कि उसमें सदीक जान साहब जो हैं उनको थप्पड़ किस तरह मारे गए अरशद शरीफ साहब की जानिब से, क्योंकि अरशद शरीफ साहब ने तो देखना था ना कि सदीक जान कहाँ पर बैठा हुआ है और मुझे कहीं मिल जाए तो मैं इसकी चमड़ी उतार दूंगा। तो अरशद शरीफ साहब ने क्या किया जी कि अपने कैमरामैन के हमरा अदील राजा साहब भी हैं जो उनके बड़े क्लोज हैं अरशद शरीफ साहब के, उनके साथ मिलके सदीक जान साहब को वहाँ पर थप्पड़ मारे, इनका गिरेबान फाड़ा, वहाँ पर इनको गालियाँ दी, नंगी गालियाँ दी। उसके बाद जो अदील बड़ाइट साहब हैं जो दुनिया न्यूज़ के अंदर नुमाइंदा खसूसी भी रहे हैं, अदील बड़ाइट साहब, क्योंकि अब तो सदीक जान साहब और अदील बड़ाइट साहब रात को पब्लिक न्यूज़ के ऊपर दोनों जो हैं वो एक पॉलिटिकल टॉक शो में आते हैं, दोनों जो हैं एक पॉलिटिकल टॉक शो करते हैं। तो अदील बड़ाइट साहब ने जब ये मामला रफा दफा करवाने की कोशिश की तो अरशद शरीफ साहब ने डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक कर दिया और उनको भी माँ बहन की गालियां दी, उनको भी कहा कि खबरदार अगर तुम इसको बचाने आए तो तुम्हें भी इतनी ही मार पड़ेगी जितनी इसको पड़ रही है। अरशद शरीफ साहब ने उनको भी नंगी गालियां दी और अदील बड़ाइट साहब जो हैं वो थोड़ा सा साइड लाइन हुए क्योंकि जितनी मार खैर से सदीक जान को पड़ गई थी, इसके बाद अदील बड़ाइच का तो आना वैसे भी नहीं बनता था क्योंकि वहाँ पर जो ज़्यादा जो पलड़ा भारी था वो अरशद शरीफ साहब का था। अब ये जो सारा मामला हुआ है इसके ऊपर वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से भी ताज़ियत की गई, उन्होंने भी जो है इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया और ज़ाहिर सी बात है देखें ये जो सारा मामला है बतौर जर्नलिस्ट के मैं तो इसको कंडेम करता हूँ। बेशक मुझे सदीक जान से हज़ार इख्तलाफात हैं, बेशक मैं सदीक जान की जर्नलिज्म को येलो जर्नलिज्म मानता हूँ और उसको मैं डिक्लेयर करता हूँ कि सदीक जान जो है वो बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़त नहीं बल्कि गंद फैला रहे हैं, सहाफ़त के नाम पर गलाजत फैला रहे हैं। और इतना जवान लड़का जब एक जर्नलिज्म के शोबे के अंदर आकर इस तरह की सहाफ़त करेगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे और लोग इस तरह के जो है वो लोगों को डिसलाइक करेंगे, नफरत करना शुरू हो जाएंगे इस तरह के लोगों से। तो सदीक जान ने जो किया इसका उनको जो है वो सिला मिला और इसका सिला उनको जो है थप्पड़ों की सूरत में मिला, मुक्कों की सूरत में मिला। इसका देखें ना एक डायरेक्टली जो है इसका इम्पैक्ट उनकी जर्नलिज्म के ऊपर भी पड़ा, ये नहीं कह सकते कि उनकी जर्नलिज्म के ऊपर नहीं पड़ा। अब ये जो सारा मामला है ना इसमें आप मेरे साथ जो है वो मैं आपको हकाइक बता रहा हूँ। इसमें जो सबसे जो अहम मामला है वो ये है कि एक असदुल्ला खान साहब हैं, पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और रात को 92 न्यूज़ के ऊपर वो एक पॉलिटिकल टॉक शो भी करते हैं आरफ निज़ामी साहब के साथ। आरफ निज़ामी साहब के साथ रात को इनका एक पॉलिटिकल टॉक शो भी होता है, उसमें वो इस बात के आई विटनेस हैं। वो कहते हैं कि जी ये जो सदीक जान साहब हैं एक तो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इस हवाले से कुछ इंकशाफात किए और वो उन्होंने सारा मामला बताया। इसमें अब जो असदुल्ला खान साहब का जो मौक़िफ़ है ना वो ये कहते हैं कि एक बदतमीज़ी की एक लिमिट क्रॉस कर दी अरशद शरीफ साहब ने ये हरकत करके और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या। इसको जर्नलिस्ट बरादरी ने खैर इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया है और इसलिए कहते हैं ना कि आप इस तरह की जर्नलिज्म ना करें जिसकी वजह से जो है किसी की पर्सनल लाइफ पे जब आप अटैक करेंगे, किसी के ऊपर आप पर्सनल कमेंट्स करेंगे तो उसका एक रिएक्शन आएगा, एक बहुत सख्त रिएक्शन आएगा। और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो रद्दअमल दिया अरशद शरीफ साहब ने। और मैं समझता हूँ कि ये जो हुआ इसको किसी भी सूरत जो है वो हम किसी भी सूरत जो है किसी भी तरह जो है हम इसको डिफेंड नहीं कर सकते। अब ये जो सारा मामला है जी खाने के दौरान ये वाक़या पेश आया गवादर के अंदर, ये जो सी पैक के सेकंड फेज़ की इफ्तिताही तकरीब थी, इसमें जब खाने का वक्त हुआ ना तो उस वक्त जो है खाने के जो है कुछ लोगों का कहना है कि जी खाने के फ़ौरन बाद अरशद शरीफ साहब ने देखा कि सदीक जान जो एक टेबल के ऊपर बैठा है और उसको वहाँ पर जाकर बोले कि तुमने ये हरकत की थी, तुमने ये बदतमीज़ी की थी, तुमने ये तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया था, लिहाजा आइंदा से तुम बाज रहना। जिसके बाद सदीक जान साहब ने एक रिएक्ट किया उसके ऊपर और उसके बाद उनको मार पड़ी और वहाँ पर उनको खैर बहुत ज़्यादा थप्पड़ पड़े जो हमें एक इतलात मौसूल हुई हैं और इतनी मार पड़ी कि सदीक जान साहब जो हैं उनका जो मुंह है वो भी टेढ़ा हो गया इतनी मार खाने के बाद। अब ये जो सारा मामला है इस किस्म की जो हरकतें हैं ये हमारी जर्नलिज्म को बिल्कुल भी सूट नहीं करती। मैं बिल्कुल भी अरशद शरीफ साहब के इस मौक़िफ़ की तायद नहीं कर सकता कि उन्होंने ये जो हाथ उठाया है, जो उन्होंने हरकत की है, जो उन्होंने गलत किस्म का जो है इसके ऊपर रिएक्शन जारी किया है, इसको किसी भी सूरत कंडेम, इसको हम किसी भी सूरत जो है वो
अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ये बहुत गलत मामला है, इसको कंडेम करता हूँ, इसके ऊपर अफसोस का इजहार करता हूँ। और असदुल्ला खान साहब जो है, इनका मौका भी हमने सुना है। इसमें जो सारी लड़ाई है जी, इसमें हम किसी भी सूरत जो है ना अदील वड़ाइच के रवैये को भी फरामोश नहीं कर सकते। अदील वड़ाइच साहब जो हैं वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, लेकिन बदकिस्मती है हमारे पाकिस्तान की कि यहाँ पर हर बंदे ने जो है ना वो अपनी दुकान, अपनी सियासत चमकाने के लिए गलत खबरों का सहारा लिया हुआ है। और अदील वड़ाइच साहब को दुनिया न्यूज़ से जिस तरह निकाला गया था, उसके ऊपर तो खैर बात नहीं करनी, क्योंकि वो एक बड़ी जो है ना वो गलत बात हो जाएगी, और उसके ऊपर मैं अपनी जर्नलिस्टिक टर्म्स को सामने रखते हुए वो बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे मेरा ज़मीर भी इजाज़त नहीं देता, इसलिए मैं वो बात नहीं करूँगा। खाने के दौरान जो मार कुटाई का वाक़या पेश आया, ये भी बात हो गई है। इस किस्म की जो सहाफ़ी हैं ना, जिनको मदऊ किया जाता है, जिनको बुलाया जाता है, वो इसलिए बुलाया जाता है कि वो सहाफ़ी जो समझते हैं, जो गवर्नमेंट भी समझती है कि जी हाँ साड़ी खबर ला सकते ने, बड़े अच्छे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि हमारी खुशामदी कर सकते हैं। तो खुशामदी वाले जो लोग हैं ना, वो गवर्नमेंट्स, हर गवर्नमेंट को, नून लीग की हुकूमत हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, तो खुशामदी वाले लोग तो हर जगह पर बैठे होते हैं। और ये सदीक जान साहब जो हैं, इनके बारे में तो वैसे भी मशहूर है कि ये मुफ्ता खाने के बहुत बड़े शौकीन हैं। तो ये वहाँ पर मुफ्ता खाने गए हुए थे। सदीक जान साहब नहीं, बल्कि जितने भी लोग हैं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि ये इस तरह के जो लोग हैं इनको बुलाया जाता है। और जर्नलिस्टिक टर्म्स में हम लोग, अब वो एक लफ्ज़ है वो मेरी ज़ुबान पर आ रहा है, वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे वो जो है, मैं किसी पर इल्ज़ामात नहीं लगा रहा, लेकिन मैं वो हकीकत आपके सामने रख रहा हूँ कि बहुत मखसूस किस्म के सहाफ़ियों को, सहाफ़ती हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत मखसूस किस्म के सहाफ़ियों को इस तरह की तकरीबात में मदऊ किया जाता है या उनको दावतनामे दिए जाते हैं, क्योंकि उनसे गवर्नमेंट भी खुश होती है, उनसे हुकूमती हल्के इसलिए भी खुश होते हैं कि वो कोई ख़बर लगवा देंगे, वो कोई हक़ में बात कर देंगे, वो कोई हक़ में जो है वो नारे लगा देंगे, वो हमारे हक़ में कोई तज्ज़िया पेश कर देंगे। तो इस तरह के जो है ना वो लोगों को बुलाया जाता है। तारिक मतीन, असद असदुल्ला गालिब, ये सदीक जान, अदील वड़ाइच, अरशद शरीफ, ये वो लोग हैं जिनको हुकूमत वैसे भी बहुत पसंद करती है। अब ये जो सारा मामला हुआ, ये सहाफ़ियों ने इसके ऊपर जी अपना रिएक्शन भी दिया। सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मखसूस रिपोर्टिंग हो या अदालत के जजेस के ऊपर गलत इल्ज़ामात की एक कहानी हो, सदीक जान साहब खासी शोहरत के जो है वो हामिल हैं। सदीक जान साहब एक खासी शोहरत कमा चुके हैं इस हवाले से यूट्यूब के ऊपर। अब यूट्यूब के ऊपर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो गलत खबरें भी दे रहे हैं। एक अदालत के जज हैं, सिटिंग जज जस्टिस काजी फायज ईसा। चले मामला चिड़ा तो बात भी कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जी एक सिटिंग जज हैं जस्टिस काजी फायज ईसा। उनका जब केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो सदीक जान ने झूठ बोला कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी मनी ट्रेल अदालत में पेश नहीं की। 100% झूठ, 100% झूठ। उनकी अहलिया सरीना ईसा, जिन्होंने अदालत में अपने टैक्स गोशवारे सामने रखे, टैक्स रिटर्न्स सामने रखे, और जो लंदन के अंदर, अमेरिका के अंदर उन्होंने जो मुलाजमत की, उनकी एहलिया सरीना ईसा ने, उससे मुतल्लिक उन्होंने अपना पूरा प्रॉपर्टी का जो रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने, 10 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल, ऑनरेबल जज के सामने अपने तमाम जो हैं वो एसेट्स रखे, अपने असासे रखे। जब इस हवाले से सदीक जान ने कुछ गलत किस्म के, घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए, तो बहुत से लोगों ने इनको डिसलाइक भी किया, बहुत से लोगों ने उनके ऊपर तनकीद भी की, बहुत से लोगों ने उनकी जो जर्नलिज्म है उसको येलो जर्नलिज्म भी करार दिया, और बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा कि ये उनका टाउट है जिनके इशारों पे ये बोलता है। लिहाजा सदीक जान जो हैं वो, मैं आपको बता चुका हूँ ना कि इस हवाले से वो खासी शोहरत कमा चुके हैं। हामिद मीर के ऊपर उन्होंने तू कह के इल्ज़ामात लगाए, हालांकि हामिद मीर जो है वो सहाफ़त में हमारे उस्ताद मोहतरम का दर्जा रखते हैं। हामिद मीर हो गए, असद अली तूर साहब हो गए जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। और असद अली तूर साहब के बारे में तो ये भी बात की थी इन्होंने, ये जो हैं सदीक जान साहब, इन्होंने और अरशद शरीफ साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया कि वो लड़की का मामला होगा। कितनी घटिया सोच है कि एक जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक हुआ, मतीउल्लाह जान के ऊपर अटैक हुआ, असद अली तूर के ऊपर हुआ, अहमद नूरानी के ऊपर हुआ, उमर चीमा के ऊपर हुआ, जितने भी हमारे जर्नलिस्ट हैं जिनके ऊपर अटैक हुए,
इन सब के ऊपर घटिया इल्ज़ामात लगाए गए इन साहब की तरफ से, ये जो सदीक जान साहब हैं। और असद अली तूर साहब के ऊपर तो खैर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जी वो कोई लड़की का मामला होगा, वो तो कोई मेरा ख्याल है कोई लड़की का चक्कर होगा जिस हवाले से उसको मार पड़ी असद अली तूर को। और अपना मामला नहीं याद आया कि मुझे किस मामले में मार पड़ी, अली सलमान का वाक़या जिसमें मैं अरशद शरीफ के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा हूँ। और उस तरह के अरशद शरीफ साहब जो एक जो है वो इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं कि असद अली तूर के ऊपर जो हमला हुआ वो ड्रामा था। और भाई अगर वो ड्रामा था, वो चोटें जो लगी वो ड्रामा था। अदालत के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जिस दिन ये एक फैसला आया, उस दिन मैं आपको बताने लगा हूँ उस दिन का अहवाल कि उस दिन अदालत में क्या हुआ। उस दिन जिस दिन फैसला आया, उस दिन मतीउल्लाह जान, असद अली तूर, सदीक जान साहब, अदील वड़ाइट साहब और भी जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे कोर्ट रिपोर्टिंग्स करते हैं, वो सब एक साथ खड़े हुए थे। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया सदीक जान साहब से, मोहतरम सदीक जान कहना चाहिए क्योंकि वो उनकी शान में तौहीन हो जाएगी, गुस्ताखी हो जाएगी। तो सदीक जान से जो है वो इस्तफसार किया गया, उनसे पूछा गया जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से कि आप इतनी बाइस्ड जर्नलिज्म क्यों करते हैं, और आपने मेरे किरदार के मुतल्लिक, आपने मेरी शख्सियत के मुतल्लिक जो घटिया किस्म की बातें की हैं। अदालत के जजेस के सामने ये बात हुई, कोर्ट रूम के अंदर जो बैठे हुए जजेस हैं उनके सामने ये बात हुई, और सदीक जान साहब जो हैं वो एक बिल्ली जैसा मुंह बना के अदालत के जजेस के सामने सॉरियाँ मांग रहे हैं, माफ़ियाँ मांग रहे हैं, माफ़ीनामे पेश करने पर आ चुके हैं। तो जब माफ़ी तरलों पर बात आती है ना, तो इंसान के पल्ले कुछ नहीं होता। इस तरह की जर्नलिज्म करने से पहले इंसान को खुद सोचना चाहिए कि वो ये क्या बात कर रहा है, और उसके पास इस हवाले से क्या ऑथेंटिसिटी है कि वो ये बात कर रहा है। अब ये जो सारी बात की इन्होंने इस मामले में, जी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इनको वार्न भी किया, और उन्होंने कहा कि जी नपी तुली बात करनी चाहिए, और नपी तुली बात करो, और वो बात करो जो आपके पास एक सॉलिड एविडेंस के तौर पर, एक प्रूफ के तौर पर आपके पास मौजूद है, वो खबर आवाम को दो। तो सदीक जान साहब जो हैं वो एक अजीब सा मुंह बनाकर अदालत के जजेस के सामने माफिया मांग रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिनके बारे में बात करते भी हमें अब शर्म आ रही है। खैर, मैं उनके ऊपर जो हमला हुआ उसको तो मैं कंडेम करता हूँ, उसके ऊपर तो मैं अफसोस का इजहार करता हूँ। और इस तरह का ही वाक़या मैं आपको आखिर में बताता हूँ कि ये जो मंसूर अली खान साहब हैं, हमारे जो सीनियर एंकर पर्सन हैं, हामिद मीर साहब हैं, इस तरह के दीगर सहाफ़ी हैं, उनके ऊपर जो कीचड़ उछाला सदीक जान साहब ने, सदीक जान साहब को इसका सिला मिल गया, और अब उनको चाहिए कि ऐसी सहाफ़त करें जिसके ऊपर उनको आवाम गालियाँ ना दे, और उसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई सिटिंग जज या कोई हमारा सीनियर जर्नलिस्ट कल को वो ये बात ना करे कि जी सदीक जान साहब जो हैं वो इस काबिल हैं या इस लायक हैं कि उनके साथ ये होना चाहिए। देखें, ये बड़ापन होता है कि मंसूर अली खान साहब ने, हामिद मीर साहब ने, मतीउल्लाह जान ने, और जो हमारे दीगर जर्नलिस्ट हैं, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस हजरात हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी उनके ऊपर जो हमला हुआ इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया, और कहा कि इनके ऊपर जो हमला हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन सदीक जान साहब को इतनी शर्म नहीं आई कि जिनके ऊपर वो इल्ज़ामात लगाते थे, झूठे इल्ज़ामात, घटिया इल्ज़ामात, बेबुनियाद इल्ज़ामात, उन इल्ज़ामात की बुनियाद पर अगर वो ये समझते थे कि उनकी सहाफ़त जो है वो चमका ली जाएगी, या उनकी सहाफ़त जो है वो एक पता नहीं कितनी अहमियत इख्तियार कर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप गलत किस्म की, फॉल्स किस्म की इंफॉर्मेशन आवाम के सामने फैलाएंगे, और डिस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आप येलो जर्नलिज्म करेंगे, तो आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा। आखिर में ये बात करूंगा कि इकरारुल हसन साहब हैं, जो ARY के एक सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका खैर ARY से ताल्लुक़ है, वो एक प्रोग्राम भी करते हैं। उन्होंने जब एक शख्स को थप्पड़ मारे थे ना, तो उसके ऊपर भी मैंने यही रद्द-ए-अमल दिया था कि ये नहीं होना चाहिए था। और इकरारुल हसन ने जो थप्पड़ मारे एक शख्स को, वो खैर अपने प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाने के लिए मारे, और वो सबको पता है कि वो क्यों मारे। चाहे वो शख्स गलत था, नो डाउट वो गलत था, लेकिन थप्पड़ नहीं मारने चाहिए थे। क्योंकि देखें ना, जब आप एक जर्नलिस्ट हैं तो फिर आप में इतना जिगरा भी होना चाहिए कि आप बात को बर्दाश्त कर सकें। आप में इतना जिगरा हो कि आपके खिलाफ अगर कोई इल्ज़ामात लगा रहा है तो आप हकाइक के मुताबिक जो है उसका मुंह बंद करें। इकरारुल हसन ने जो हरकत की है, ये एक बहुत अनएथिकल हरकत थी,
और जिस तरह उन्होंने थप्पड़ मारे उसके बाद ट्विटर के ऊपर जब एक टॉप ट्रेंड चला कि करारुल हसन साहब माफ़ी मांगे, तो उन्होंने माफ़ी मांगी और बहुत अच्छा किया कि बड़ेपन का मुजाहरा करके माफ़ी मांगी। इसी तरह सदीक जान साहब को और अरशद शरीफ साहब को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, जिनकी वजह से आज जर्नलिज्म के शोबे के ऊपर एक सवालिया निशान लगा। जर्नलिज्म के शोबे के ऊपर आज लोग उंगलियां उठा रहे हैं, इस वजह से उठा रहे हैं कि इस तरह के साथी जब आपस में लड़ेंगे तो फिर इसका जो डायरेक्ट फ़ायदा है वो उस शख्स को होगा जो तड़के लगा के, मसाले लगा के खबरें फैलाएगा। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह के लोग जो हैं इस तरह के मौजू को ज़ेर बहस लाएं और इस तरह की जो सहाफ़त जैसा जो अजीम शोबा है या अजीम पेशा आप कह सकते हैं उसको बदनाम करें। तो सदीक जान साहब को और अरशद शरीफ साहब को इस हवाले से कान होने चाहिए और इस किस्म की हरकत करने से पहले उनको सोचना चाहिए कि जो इस तरह की हरकतें हैं वो अच्छी नहीं हैं। गवादर के अंदर ये जो वाक़या पेश आया इसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी रद्द-ए-अमल आया और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि सदीक जान को भी साथ बिठाया होगा, अरशद शरीफ को भी, और दोनों को गले लगवाया जाएगा और दोनों की दोस्ती हो जाएगी। लेकिन इसमें ये जो सारा मामला है, ये जिस तरह मैंने बात की है, इसमें अवॉइड करना चाहिए जर्नलिस्ट हजरात को कि वो इस तरह की लड़ाइयों से बाज रहे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।